हेलो एवरीवन, मैं क्रशोलॉजी का 4th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें जियूल दिखाया जाता है जो रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है कि जे का अफेयर किसी लड़की के साथ चल रहा है। वो दोनों पहले से ही डेट कर रहे हैं और हमें बात का सीन दिखाया जाता है। जियोल बनी के पास आ जाता है और उसको लेके साइड में लेके जाता है। बनी हाथ छुड़वा कर कहती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। जियोल कहता है कि क्या तुम जियो को लाइक करती हो? वो एक अच्छा लड़का नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जो कुछ भी तुम्हारे साथ पहले हुआ था तो वो सिचुएशन से तुमने कुछ सीखा नहीं क्या? बनी कहती है कि तुमने क्या कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम अपने काम से काम रखो। ये कहकर चली जाती है और हम जीहुन को देख जो अपने घर पर होता है और पहले के सीन को याद कर रहा होता है। अगले सीन में देखते हैं कि बन्नी अपने घर पे जा रही होती है और जे को देखती है और जे को कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था पार्क में। दोनों मिलकर बात कर रहे होते हैं। बन्नी जे को ही देख रही होती है। बन्नी जियोल को याद करती है और ये सोच रही होती कि उसने कहा था कि ये अच्छा लड़का नहीं है। बन्नी जे को पूछती है कि हमारे बीच क्या रिलेशनशिप है। जे कहता है कि मैं ऐसे ही किसी को अपने स्टूडियो नहीं बुलाता हूँ, ना ही मैं किसी के साथ यहाँ पे पार्क में आता हूँ, यानी कि बनी इसके लिए स्पेशल है। बनी ये सुनकर स्माइल करती है। अगले सीन में हम देखते हैं जियोल को जो अपने यूनिवर्सिटी आ रहा था और ये कह रहा था अपने आप से कि मैंने कुछ ज्यादा ही नहीं कह दिया बनी को। बाद में डिपार्टमेंट में आता है और बनी को ही ढूंढ रहा होता है। फिर बनी पीछे से आती है, साथ में जीहुन होता है। जीहुन पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जियोल कहता है बनी को कि क्या तुम घर पर कल सही से पहुँच गई थी। बनी कहती है कि तुम मेरी केयर क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे बात मत करो। बाद में बनी चली जाती है। जीहुन भी जाने वाला होता है। जियोल कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। बाद में दोनों बाहर आ जाते हैं और जियोल उसको रिकॉर्डिंग सुना रहा होता है। जियोल कहता है कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है, बनी उसको लाइक करती है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। जीहुन कहता है कि क्या तुम और बनी क्लोज हो, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। जे किसी की फीलिंग के साथ खेल रहा है, इसलिए ये मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि बनी को एक फोन कॉल आता है। इंटरव्यू वाले वीडियो देखने के लिए फोन आया था। बाद में जीहुन आता है। बनी उसको बता देती कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। जीहुन किसी को मैसेज कर रहा होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बनी होती है और जियूल होता है और डोंगा होता है जो इंटरव्यू का वीडियो देख रहे होते हैं, में एडिटिंग कर रहे होते हैं। दोनों मिलकर आर्ग्यू कर रहे होते हैं। डोंगा उन दोनों का मैसेंजर बनकर उन दोनों से बात कर रहा होता है। फिर परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। बनी बारात में घर पे जा रही होती है, तब उसको जे का फोन आता है। बनी पार्क में आती है। फिर जे उसको दिखता है तो जे से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बनी कहती है कि क्या तुम यहाँ पे कुछ काम से आए हो। फिर जे कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे मिलने आया हूँ, मेरा एक एग्जीबिशन होने वाला है, उसकी तैयारी करने वाला हूँ। पास में स्कूटी जा रही होती, जे बनी को बचा लेता है। बाद में उसके फेस को सहला रहा होता है। बनी कहती कि चलो हम साथ में चलते हैं, तो जे कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं। फिर अगले सीन में देखते कि बनी उसके दोस्तों से मिलती है। उसके और जे के बीच क्या क्या बातें हुई वो बताती है। बनी की फ्रेंड कहती है कि तुम्हें एग्जीबिशन में जाना चाहिए और उसके लिए कुछ लेके जाना चाहिए। बनी कहती है कि ठीक। अगले सीन में देखते कि जीहुन जे की फोटो देख रहा हो। जे के साथ कई लड़कियां होती है, जिसमें से एक लेटेस्ट फोटो होती है। उस फोटो में जे और बनी साथ में होते हैं। अगले सीन में जीहुन जियोल से मिलता है और उसको फोटो दिखा रहा होता है। जियोल कहता है कि तुम क्या करने वाले हो। जीहुन कहता है कि मैं डायरेक्ट ये फोटो बनी को दिखाऊंगा। बाद में जीहुन बनी को कॉल करता है। बनी कहती कि मैं अभी नहीं आ सकती हूँ, मैं जे के एग्जीबिशन में जा रही हूँ। बाद में जीहुन जियूल से कहता है कि बनी जे के एग्जीबिशन में जा रही है। बाद में दोनों डोंगा की स्कूटी लेकर चले जाते हैं। हालांकि डोंगा चिल्ला रहा होता है कि तुम मेरी स्कूटी क्यों लेके जा रहे हो, उसका ध्यान रखना। बनी फ्लावर को लेकर एग्जीबिशन में आती है। बनी जे को देखती है, जे कहीं जा रहा था। बाद में उसको फॉलो करती है। जे एक लड़की के साथ होता है, उसको किस कर रहा होता है। बनी देख रही होती है कि ये दोनों किस कर रहे हैं। बाद में जे को पता चलता है कि बनी ने ये सब देख लिया है। बाद में दोनों लड़के आ जाते हैं। बनी कहती है जे को कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते कि ये सब क्या हो रहा है। जे कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों करूँ, ये मेरा प्राइवेट मैटर है। ऐसा नहीं है कि हम लोग डेट कर रहे हैं, ना ही मैंने तुम्हें यहाँ पे इनवाइट किया है। ये बोलकर चला गया था।
बाद में बाहर आता है और साथ में बनी भी आती है और चिल्लाकर कहती है कि मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। बाद में सबको बताती है कि इसके कितने अफेयर चल रहे हैं। बाद में आइस से भरी हुई बकेट उसके ऊपर डाल देती है और कहती है कि आर्टिस्ट बनने से पहले एक अच्छे इंसान बनो। ये कहकर चली जाती है। जे इसके पीछे जा रहा होता है मारने के लिए, लेकिन जियूल उसको पकड़ लेता है। उसको शांत होने के लिए कहता है। बन्नी बाहर आकर रो रही होती है। जियूल भी बाहर आ गया था। अपना जैकेट उतार कर बन्नी के ऊपर रख देता है। कुछ देर बाद बन्नी खड़ी होती है और जैकेट उतार कर कहती है कि ये टीयर से भर चुका है, मैं तुम्हें वॉश करके दे दूंगी। जियूल कहता है कि कोई बात नहीं। बन्नी कहती है कि तुम पहले से जानते थे इसलिए मुझे रोक रहे थे, पर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। जब रिलेशनशिप की बात आती अब मैं इजीली ट्रस्ट कर लेती हूँ, मैं मिजरेबल हूँ ना। जियूल कहता है कि तुम नहीं हो, मिजरेबल तो जे है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। फिर तब जीहुन आता है। जीहुन बनी से कहता है कि चलो मैं तुमको घर पर छोड़ देता हूँ। जियूल इन दोनों को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। बनी जीहुन से कहती है कि मैंने काफी मेस्ड अप कर दिया था ना। जीहुन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं किया, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया वहाँ पे। रात को डोंगा जिहुल को डांट रहा था कि स्कूटी टूट गई थी। हालांकि जिहुल इसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और बनी को मैसेज करता है क्या तुम ठीक हो, पर वो मैसेज नहीं करता। आगे के सीन में देखते बनी अपने दोस्तों के साथ होती है। बनी की दोस्त कहती कि मुझे माफ कर देना, हमने ही तुम्हें एग्जीबिशन में भेजा था। बनी कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने बहुत अच्छा काम किया मुझे वहाँ पे भेज के। जे का रियल फेस तो देखने को मिला, मैं ऐसे लड़कों को डेट नहीं करूंगी जो दिखने में अच्छे होंगे। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम क्यों नहीं करोगे, सब लड़के एक जैसे नहीं होते। तुम्हारे पास जीहुन है और जियोल है जो तुम्हारी केयर करते हैं। वो अगर तुम्हें कन्फेस कर दे कि वो तुम्हें लाइक करते हैं तो तुम क्या करोगी। बनी कहती कि वो ऐसा नहीं करेंगे। बाद में जे के बारे में न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे हम जे को देखते हैं जिसके पास कॉल आती है। उसको स्टूडियो छोड़ने के लिए कहा जाता है। जियूल आ जाता है। हालांकि इसको नहीं पता होता कि ये जियूल है। जियूल इसके ऊपर वाटर गन से पानी डालता है, फिर वहाँ से भाग जाता है। बाद में मीडिया वाले आते हैं और इससे सवाल जवाब कर रहे होते हैं। जे की स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो जाती है। अगले सीन में हम बनी के दोनों फ्रेंड्स को देखते हैं जो कैफे में होते हैं। ये दोनों जीहुन और जियोल को देखते हैं। ये दोनों साथ में बैठे होते हैं। इन दोनों को देखकर कहती है कि बनी के लिए दोनों लड़ रहे हैं। जीहुन और जियोल दोनों मिलकर बनी की बात कर रहे होते हैं। जियोल जीहुन से पूछता है तुमने बनी के लिए स्पॉन्सरशिप कैंसिल करवाई और फोटो भी निकाली, क्या तुम बनी को लाइक करते हो। जीहुन उसको कुछ नहीं कहता। बनी की एक फ्रेंड को ऑडिशन के लिए कॉल आती है तो फिर बाद में वो बाहर भाग जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई कैब नहीं होती है। तब वहाँ पे डोंगा आता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें राइड देता हूँ। फिर वो बैठ जाती है और साथ में दोनों जा रहे होते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं। डोंगा उसकी हेलमेट उतार देता है, उसका फोन नंबर मांगकर उसका नंबर सेव कर लेती है। तुम्हारा मुझ पर एहसान है, मैं तुम्हारा एहसान चुका दूंगी, ये कहकर चली जाती है। अगले सीन में 3 लोगों की टीम बनने वाली थी। बन्नी हाथ खड़ा कर देती है और साथ में जीहुन भी हाथ खड़ा कर देता है। यहाँ पे एक यूरी नाम की लड़की होती है, वो कहती कि मुझे भी ये टीम में शामिल होना है। बाद में बाहर आकर बात करती है, लेकिन असली वजह ये होती है यूरी जीहुन को लाइक करती है, इसलिए वो टीम में शामिल हो गई है। अगले सीन में देखते हैं जीहुन अपना काम कर रहा होता है। बन्नी को मैसेज करना चाहता है कि क्या तुम ठीक हो, पर मैसेज नहीं करता है। अगले सीन में जीहुन सो गया था। यहाँ पर बन्नी आती है और इसके फेस को देख रही होती है। बाद में डोंगा आ गया था, वो कहता है कि जीहुन का टेस्ट होने वाला है, इसलिए वो कितनी मेहनत कर रहा है ना। बाद में बाहर आ गए थे। जियूल कहता है कि तुम रो तो नहीं रही थी ना। बन्नी कहती कि मैं क्यों रोऊंगी, गलत काम तो उसने किया था ना, तुमने जो कुछ भी उस दिन मेरे लिए किया था उसके लिए थैंक यू। बाद में वो भाग जाती है। बाद में जीहुल काम कर रहा होता है और बन्नी के बारे में सोच रहा होता है। अगले सीन में जीहुन और बन्नी को देखते हैं जो साथ में जा रहे होते हैं। ये देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट इकट्ठा हो गए हैं। वहाँ पे जाकर देखते हैं, वहाँ पे जियूल होता है, पे वीडियो शूटिंग कर रहा होता है। बन्नी देख रही होती है। बाद में वो दोनों चले गए थे। जियूल इन दोनों को साथ में जाते हुए देख रहा था। उन दोनों ने हाथ पकड़े हुए थे। आगे जाकर बन्नी कहती है कि मुझे जियूल बुरा लगता था, पर वो इतना भी बुरा नहीं है, वो कैसे प्रोफेशनल तरीके से शूट कर रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जियूल होता है और साथ में इसकी टीम होती है। सब लोग डिनर कर रहे थे। जियूल ये याद कर रहा था कैसे जीहुन ने बन्नी का हाथ पकड़ा था। बाद में बहुत ज़्यादा वो ड्रिंक करता है, फिर उसके बाद बाहर आ जाता है।
बन्नी को फोन करना चाहता है, अपने आप से कहता है कि फोन करूं या ना करूं। बन्नी भी पोस्टर लेकर पास से जा रही होती है, पर तभी पोस्टर नीचे गिर जाता है। जीहुल वहाँ पे बैठा हुआ होता है, पोस्टर को दिखता है। बन्नी पोस्टर को फोल्ड कर रही होती है, साथ में जीहुल भी फोल्ड कर रहा होता है। बाद में दोनों पास आ गए थे। जीहुल कहता है क्या तुम यहाँ पे सच में हो? बन्नी से कहता है कि मैं नशे में हूँ, पर मुझे पता है कि तुम यहाँ पे हो। हम यहाँ पे पहले के सीन को देखते हैं। यहाँ पे जीहुल होता है जो मिलिट्री की सर्विस करके आ रहा होता है, साथ में डोंगा होता है, दोनों बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे उसने पहली बार बन्नी को देखा था, तब से ही उसको लाइक करने लगा था। पास के सीन को देखते यहाँ पे बन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड उसको नेकलेस पहना रहा होता है। जीहुल बन्नी को ही देख रहा था और यहाँ पे गलती से वो टकरा जाता है। ये सब सीन देख कर हमें पता चलता है कि जीहुल पहले से ही बन्नी को लाइक करता है। और हम प्रेजेंट के सीन को देखते जीहुल बन्नी को कहता है कि मैं टूट गया हूँ, और जीहुल अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। बन्नी ये सब सुनकर शॉक हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। कोई एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।